दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आजकल इतनी ज़्यादा प्रदूषित हवा हो गई है। हमारे अगल बगल पेड़ पौधे बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में लोग सीमित रह गए हैं। फ्लैट में रहना पसंद करते हैं और वहाँ अगल बगल ज़मीन नहीं होती है। जगह की कमी के चलते हम प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं। तो उसके चलते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवा शुद्ध नहीं रहती है, वातावरण साफ़ नहीं रहता है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे जो निकलने वाली धुआं होती है वो हवा को प्रदूषित करती है, हवा को साफ़ नहीं रख पाती है। बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, तो इसके चलते हवा बहुत प्रदूषित हो गई है। तो दोस्तों, आजकल हवा जिस तरह हम बोतल में पानी खरीदते हैं, उस तरह एक समय ऐसा आएगा कि हम बोतल में हवा भी खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके चलते हमें अपने अगल बगल या अपने घर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए जो हवा ऑक्सीजन दे, हवा दे, वातावरण को साफ़ करे, वायु को शुद्ध करे। तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमारे घर के अंदर लगा सकते हैं और अपने वातावरण को साफ़ रख सकते हैं, हवा को शुद्ध रख सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं। चाहे तो बाहर भी लगा सकते हैं, सेमी शेड में भी लगा सकते हैं। अगर हमारे अगल बगल ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, तो हम अपने घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो लगाकर हम ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन को पूर्ति कर सकते हैं। तो वो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, वो ऑक्सीजन भरे प्लांट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो हम अपने घर के अंदर लगा देने से घर की खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, साथ में वो ऑक्सीजन लेवल को भी बहुत बढ़ा देता है। तो वो कौन कौन से प्लांट हैं मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये प्लांट सेंसेवेरिया का स्नेक प्लांट आता है, जो हमारे घर में रखने से इसकी खूबसूरती तो बढ़ती ही है, हमारे घरों की खूबसूरती तो बढ़ती है, साथ ही साथ हवा को शुद्ध भी रखता है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। इसकी एक पत्तियों से हम कई सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कई सारे प्लांट बनाए हैं या इसकी कटिंग करके। तो आप एक नर्सरी से प्लांट लाइएगा, उससे कई सारे प्लांट बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पत्ती मुझे मिली थी, वो नीचे गिरी पड़ी थी, तो मैंने यूं ही लगा दिया था। तो देखिए, इसमें से एक ब्रांच निकला हुआ है और ये कितना खूबसूरती से ये ब्रांच निकला हुआ है। तो इसको एक पत्ती लगाइए और कई सारे प्लांट बनाकर इसे अपने कई जगह इसको प्लांट लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ कटिंग से मैंने एक प्लांट की कटिंग लगा देने से कई सारे प्लांट उगाते हैं। तो इसके कई सारे वैरायटी आते हैं, बहुत सारे इसकी वैरायटी आते हैं और इसे लगाना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों, ये प्लांट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये प्लांट बहुत अच्छा है। ये प्लांट ऑक्सीजन लेवल को भरपूर मात्रा देता है, तो ये ज़रूर अपने घर में लगाएं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये एरिका पाम आता है। इसकी खूबसूरती देखते बनती है और इसकी हरियाली भी बहुत अच्छी होती है। तो जब हम इसकी खूबसूरती देखते बनती है, जब हम इसको घर में लगाते हैं, किसी कोने में लगा कर रख देते हैं, तो वहाँ के अगल बगल का लुक ही चेंज कर देता है। इतना खूबसूरत ये प्लांट होता है और ये ऑक्सीजन से भरपूर होता है, इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। और एक प्लांट लगा देने से हमारे घर के अगल बगल पूरे वातावरण को शुद्ध रखता है। और इसे भी दोस्तों, हम एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है एरिका पाम। देखिए, यहाँ भी मैंने डिवाइड करके लगाया है। तो थोड़े ये महंगे प्लांट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन का स्रोत है। तो ये प्लांट भी घर में बहुत लगाना आसान होता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर ये रियू प्लांट, जिसे बोट लिली भी कहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। देखिए, इसकी पत्तियों में कितनी शाइनिंग है और ये भी घर के अंदर रखने पर इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है, घर का खूबसूरत लुक हो जाता है। तो इसकी जो कलर होते हैं वो बहुत सारे कलर में आते हैं, 2-3 शेड में आते हैं और मेरे पास जो है वो रेड और ग्रीन के शेड में है। और इसे लगाना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये भी बहुत नीचे से इसमें ब्रांच निकलते हैं और इसके ब्रांच को लगा देते हैं, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। और ये ऑक्सीजन से भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तो इसे ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसमें छोटे छोटे से फूल भी वाइट कलर के निकलते हैं, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों, चौथे नंबर पर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया।
इसकी भी पत्तियों की खूबसूरती देखिए, देखते बनता है। ग्रीन येलो के शेड में बहुत ही खूबसूरत ये लुक होता है। और इसकी खास बात है कि ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और घर के किसी भी कोने में टेबल पर या कहीं भी डाइनिंग टेबल पर या कोने में रख दीजिए तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है और ये घर के लुक को बदल देता है। और ये इसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और इसे लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि इसके जो पत्तियों का शाइनिंग है वो बहुत खूबसूरत लगता है। और दोस्तों ये 5वें नंबर पर है ये स्पाइडर प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसे हैंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा कर इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और इसको लगाना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें से नीचे से बहुत सारे ब्रांच निकलते रहते हैं और इसमें से रनल्स भी निकलते रहते हैं, जो उसकी रनल्स को लगा देने से तुरंत लग जाते हैं। और इसकी जो नीचे से निकलती है ना ब्रांच, वो भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है हैंगिंग बास्केट का, और किसी भी घर के कोने में लगा देते हैं तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा ये देता है। तो देखिए ये मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है और पॉट्स में भी बहुत सारे लगाए हैं। तो इसे दोस्तों अपने घर में ज़रूर लगाया, किसी भी कोने में लटका दीजिएगा तो उसकी खूबसूरती डबल हो जाती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। तो देखिए यहाँ रनल्स ऐसे निकलते हैं, इसको लगा देने से बहुत जल्दी लग जाता है ये प्लांट। और दोस्तों 6ठे नंबर पर है ये देखिए पीस लिली। पीस लिली भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी ग्रीनी जो देखते बनती है और इसको घर में किसी टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर या कहीं भी टेबल पर रख देते हैं और खिड़की पर रख देते हैं तो वहाँ पर ग्रीन ग्रीन लुक बन जाता है और ये ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है। तो ये ज़रूर लगाए दोस्तों, थोड़े महंगे प्लांट है और इसमें से वाइट कलर के फूल भी निकलते हैं, जो फूल इसका देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो इसे भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन पॉट में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसका जो पत्तियों का कलर है ना वो बहुत ही ग्रीन होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, हमारे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, बहुत ही हवा को साफ करता है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाए दोस्तों, पीस लिली, ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। और दोस्तों 7वें नंबर पर ये देखिए सिंगोनियम। ये भी पोथोज वैरायटी का है और ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसे भी हम दोस्तों हैंगिंग बास्केट में भी टांग सकते हैं या पॉट में लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों जगह लगाया है, पॉट में भी लगाया है और हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है। तो इसको भी किसी घर के कोने में या घर के बीच में हम टांग देते हैं तो घर की शोभा बढ़ जाती है, घर का लुक बदल जाता है और ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। इसकी पत्तियों की खूबसूरती भी देखते बनती है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और ये हैंगिंग बास्केट में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये एक बेल जैसी हो जाती है और वो इसे हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से इसको लगा सकते हैं और बोतल में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और इसे हैंगिंग बास्केट में भी टांग सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्रोत है ऑक्सीजन का, इसे ज़रूर लगाएं दोस्तों। और 8वें नंबर पर दोस्तों ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। और इसे भी हम दोस्तों हैंगिंग बास्केट में टांग सकते हैं या गमले में लगा सकते हैं, बोतल में लगा सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसे लगाइए। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और कहीं भी खिड़की पर रख दीजिए या कहीं रेक पर रख दीजिए या डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, ड्रेसिंग टेबल पर रख दीजिए। तो इसके ग्रीनी लुक जो होता है ना वो घर की शोभा बहुत बढ़ा देता है और ये शुभ प्लांट भी माना जाता है। कहते हैं कि इसे लगाने से पैसों की बरसात होती है, तो ये शुभ प्लांट भी माना जाता है। तो ये ऑक्सीजन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, लगाने से हमारे घर की ऑक्सीजन और वातावरण साफ और शुद्ध रहता है। तो ये प्लांट ज़रूर अपने घर में लगाइए दोस्तों। और 9वें नंबर पर दोस्तों ये ड्रेसिना बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं। देखिए इसमें कितने सारे कलर आते हैं कि इसकी पत्तियों की खूबसूरती देखते बनती है। अगर हम घर में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, बिल्कुल फूल जैसा लुक देता है कि हम गमले में फूल लगाए हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं वो तो है ही, क्योंकि ये खूबसूरत तो लगता ही है, इसकी पत्तियों का कलर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन घर के हवा को साफ़ भी रखता है, ये ऑक्सीजन लेवल को बहुत बढ़ाता है। तो ये दो फायदे करता है, एक तो देखने में सुंदर होता है और ये ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। तो घर में लगाने से खूबसूरती भी बढ़ जाती है इसकी। और ये छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाते हैं और मग में भी लग जाते हैं, कप में भी लग जाते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए मैंने कई सारे कटिंग लगाए हैं, तो इसको भी आप घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये हवा को शुद्ध और साफ़ रखता है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाए दोस्तों। और इसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं। तो देखिए ये रेड और डीप रेड और ग्रीन शेड में है मेरे पास। और यहाँ पर देखिए एक
ये जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लांट है, तो ये भी ड्रेसिना प्लांट में ही आता है। और यहाँ पर एक और छोटा सा प्लांट लगाई हूँ, वो भी ड्रेसिना प्लांट है। तो ड्रेसिना प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। तो ये प्लांट ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा देता है, इसे लगाना बहुत आसान होता है दोस्तों। तो ये ज़रूर अपने घर में लगाइए और बहुत खूबसूरत लुक भी देता है। और 10वें नंबर पर दोस्तों ये है पेंडिलैंथस। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये बिल्कुल पेंसिल के जैसा, इसकी जो ब्रांच होती है वो पेंसिल जैसी होती है। और इसकी पत्तियों की खूबसूरती देखिए, ये बहुत ही आसान होता है इसे लगाना। इसकी एक ब्रांच जो कट करके लगा देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो भी ये प्लांट लग जाता है। और ये इंडोर प्लांट्स है और इसे घर में रख के हम इससे वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। इसमें वायु प्रचुर मात्रा में या ऑक्सीजन देता है। तो ये पेंडिलैंथस बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। इसे डेविल बैकबोन भी कहते हैं और इसे लगाना बहुत आसान है। देखिए मैंने छोटी से छोटी कटिंग भी, इसको आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। जैसे कप है ना, कप में भी लगा सकते हैं, मग में भी लगा सकते हैं। छोटा सा छोटा पॉट है, उसमें लगा के आप अगर घर के कहीं भी किसी भी जगह रख देते हैं तो घर की शोभा बहुत बढ़ जाती है। तो ये पेंडिलैंथस बहुत ही अच्छा प्लांट है, ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसे ज़रूर लगाएं दोस्तों। और दोस्तों 11वें नंबर पर ये कोलियस बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये जहाँ भी लगा देते हैं दोस्तों, वहाँ फूलों की कमी बहुत हद तक कम हो जाती है। इसकी पत्तियों का कलर जो होता है इतनी वैरायटी में आता है कि देखते बनता है। और रंग बिरंगी इसकी पत्तियाँ बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है और इसे लगाने में भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो ये ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसे घर में लगाने से एक तो खूबसूरती बढ़ती ही है, साथ में इसकी पत्तियों को देखने में अच्छा लुक देता है और ये ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। तो इसको भी दोस्तों बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसको भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसे कटिंग होते हैं जो इसको आसानी से हम छोटे से छोटे पॉट में और मग में, कप में आसानी से लगा सकते हैं, बोतल में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है लगाना और ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है ये कोलियस का प्लांट। और इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर होती हैं जो फूलों की कमी को दूर करता है। और 12वें नंबर पर है दोस्तों ये चाइना पाम बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। देखिए इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी, और इसके गमले में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाने से बहुत बड़ा साइज हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लुक रहता है, लेकिन अगर गमले में हम लगा रहे हैं तो ये साइज इसका छोटा ही रहता है। तो आप घर के किसी भी कोने में रख देते हैं तो वहाँ देखते बनता है घर का रौनक। और ये ऑक्सीजन का स्रोत है ही, तो ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत माना जाता है ये चाइना पाम। ये पाम वैरायटी से आता है, जैसे एरिका पाम होता है वैसे ही ये पाम वैरायटी का होता है। तो ये बहुत खूबसूरत, और ये जो नारियल के प्लांट होते हैं ना उसके जैसी इसकी पत्तियाँ मिलती रहती है। तो ये चाइना पाम बहुत अच्छा होता है। और 13वें नंबर पर दोस्तों ये कलाथिया जैबरीना। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। देखिए इसकी पत्तियाँ जो होती है ना वो बिल्कुल जैबरे की बॉडी जैसा होती है, लाइनिंग, और इसमें ग्रीनी लुक बना रहता है। ब्राउन कलर के शेड हैं, देखिए नीचे रेड कलर के शेड और ऊपर ग्रीनी और ब्राउन के लाइनिंग शेड है। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये फुली इंडोर प्लांट है। अगर इसमें धूप जरा सा भी लगती है तो देखिए इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। तो ये घर में लगाना बहुत अच्छा रहता है और ये ऑक्सीजन का स्रोत तो बहुत ही अच्छा देता है। तो इसे लगाना भी बहुत अच्छा है। इसमें ऐसे नए नए ब्रांच निकलते रहते हैं जो मल्टीप्लाई करके हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत सारे इसके प्लांट लगा सकते हैं जो हमारे घर को देखने में खूबसूरत तो लगता ही, ऑक्सीजन का भी भरपूर मात्रा में ये ऑक्सीजन देता है। तो ये प्लांट ज़रूर दोस्तों अपने घर में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है कलाथिया जैबरीना। और दोस्तों 14वें नंबर पर जो हमारा प्लांट आता है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, उसकी भी पत्तियों की खूबसूरती देखते बनती है। वो है ये क्रोटन प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है, बड़े बड़े पत्तियों वाली, छोटी पत्तियों वाली, रंगीन पत्तियों वाली, बहुत सारे कलर आते हैं। और ये बहुत ही इंडोर प्लांट है और ये ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा देता है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध रखता है, देखने में खूबसूरत तो लगता ही है और इसके वायु को भी साफ रखता है। तो ये क्रोटन इसकी पत्तियाँ जो होती है बहुत वैरायटी की होती है, बहुत तरह की होती है। और ये भी प्लांट ऐसा है दोस्तों कि जब हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो वहाँ भी फूलों की कमी को बहुत हद तक दूर करता है। और ये जब हम इसे भी हम पानी में ग्रो कर सकते हैं, ये जो बड़े पत्तियों वाला क्रोटन है इसको भी हम पानी में ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट ऑक्सीजन लेवल को बहुत बढ़ाता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो हम अपने घर में लगा सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं।
जो हमारे वातावरण को शुद्ध और साफ रखता है। तो ये प्लांट जरूर क्रोटन अपने घर में लगाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2-3 वैरायटी के मेरे पास हैं वो क्रोटन, ये पीली और ग्रीन पत्तियों वाली है। और लास्ट में दोस्तों ये 15वें नंबर पर जो होता है वाटरिंग जू, ये हैंगिंग बास्केट का बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है हैंगिंग बास्केट में। ये पूरे हैंगिंग बास्केट में लगाने के बाद पूरे बास्केट को ढक लेता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और जब ये इसको धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती है वो थोड़े डार्क ब्राउन हो जाते हैं, और जब छाया में रखते हैं यानी शेड में रखते हैं तो ये इसका कलर उभर के आता है, ग्रीन और वाइट के, ग्रीन और रेड के शेड में आता है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो इसे हम पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का ये बहुत अच्छा स्रोत है और ये ऑक्सीजन लेवल को भी हमारे घर में बहुत अच्छा बनाता है। तो ये भी हम प्लांट हैंगिंग बास्केट में करके अपने घर के अंदर टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत लुक देता है और हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा स्रोत माना गया है ऑक्सीजन का। तो दोस्तों ये प्लांट ज़रूर लगाइए अपने घर में, और देखने में खूबसूरत तो लगता है और इसे लगाना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों, टेक केयर।